अरे वेट ना. Okay, fine. First you. ओ हेलो, व्हाट्स ऑल दिस? अभी मेरे से पहले आएगा? Look. वाह, स्पेशल राखी भी. Of course. See, it's matching. मेरा गिफ्ट. गिफ्ट? कीर्ति सेनन अर्धनग्न होकर रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रही हैं. वो मुद्दा नहीं है. रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रही हैं, उसे प्रमोट कर रही हैं, उसे पब्लिसाइज कर रही हैं. कहने का मतलब है कि एक रक्षाबंधन का एड आया जिसमें कीर्ति सेनन ने ब्रालेट पहनी हुई है और अपने भाई को राखी बांध रही हैं. जब लोगों ने आपत्ति जताई तो अंत तक कीर्ति सेनन ने भी विक्टिम कार्ड खेला कि लड़कियों को, महिलाओं को कब तक सिखाया जाएगा कि उन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है. डियर कीर्ति, आप चाहे बुर्का पहनकर घूमें, तिरपाल पहनकर घूमें, हरी चादर ओढ़कर घूमें, अर्धनग्न घूमें, अर्धनग्न तो आप ऑलरेडी घूम रही हैं, चाहे नग्न होकर घूमें या फिर सड़कों पर कुत्तों की तरह, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस. हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है. भारत का संविधान आपको इतनी आज़ादी देता है कि आप गू तक खा सकते हो, ठीक है. लेकिन जब आपके कुकर्मों की वजह से मेरे घर में कुकर्म होने की संभावना बढ़ जाए तो मुझे आपत्ति है. आप एक स्टार हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं. मेरी 16 साल की बिटिया आपको देखेगी, फिर मेरे पास आएगी और बोलेगी, माँ डिड यू सी, वाओ कीर्ति सेनन वाज वेयरिंग सच अ क्यूट ब्रालेट. कैन आई ऑल्सो वेयर इट while celebrating Deepavali, Rakshabandhan और होली? मैं अपनी बिटिया को 4 लात मारूंगी, आपको नहीं मार सकती, है ना. तो जब तक कोई काम आप अपने घर के अंदर कर रहे हैं, आपके कर्मों से, आपके कुकर्मों से मेरी लाइफ, मेरी फैमिली, मेरे ट्रेडिशंस, मेरे रिचुअल्स, मेरे बच्चों की परवरिश आज़ादी के नाम पर, सो कॉल्ड आज़ादी के नाम पर या किसी भी चीज़ के नाम पर अफेक्ट नहीं होती है. बहन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे गू खाओ. लेकिन तुम्हें देखकर टीवी पर अगर मेरी बेटी कहती है कि माँ, आई वांट द सेम ब्रालेट which Kirti Senon is wearing while tying Rakhi to her brother, definitely I do have a problem with that. Because भारतीय संस्कृति में कोई भी लड़की ऐसे आधी नंगी होकर अपने भाई को राखी नहीं बांधेगी. और अगर बांधती है तो वो भारतीय संस्कृति नहीं है, वो एक पाश्चात्य संस्कृति है. और पाश्चात्य संस्कृति में भाई बहन, माता पिता, हर तरह के रिश्ते एक तरह का खेल बन चुके हैं. आज़ादी के नाम पर लोग नंगाई कर रहे हैं, करते रहें, बहन जी को कोई फर्क नहीं पड़ता. जब तक आप नंगे होकर हमारे सर पर मूतोगे नहीं, हमें समस्या होगी नहीं. तो ऐसे कपड़े पहनकर आप ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे हमें आपत्ति हो. जिस तरीके से आपको नंगा होकर घूमने की आज़ादी है, उसी तरीके से हमें मतलब विरोध करने की आज़ादी है. क्योंकि ये हमारे संस्कारों का मामला है, हमारे संस्कृति का मामला है, ट्रेडिशन का मामला है, हमारे धर्म का मामला है, और हमारे आस्था का मामला है, और हमारे बच्चों के परवरिश का मामला है. क्योंकि जेनजीज, टीनेजर्स, मिलियंस ऑफ टीनेजर्स, जेनजीज आर फॉलोइंग यू. आप जो करते हो ना कीर्ति, बच्चे उसको फॉलो करते हैं.
तो आप अगर इतना गंदा काम करोगे और मेरी बच्ची कहेगी कि माँ कीर्ति वॉज डूइंग इट, कैन आई डू इट, तो मैं उसको भी चपेट मारूंगी और आपको भी चपेट मारूंगी। चलिए, बहन जी माना ओल्ड स्कूल हैं, बहन जी गवार हैं, अनपढ़ हैं, देहाती हैं। मैं जेनजीज से पूछना चाहूँगी, इस देश के युवा बालकों से पूछना चाहूँगी कि मेरे बच्चों, अगर तुम्हारी बहन जी, ये बहन जी नहीं, तुम्हारी अपनी सगी बहन अगर ऐसे कपड़े पहनकर तुम्हें राखी बांधे, आधी रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाए, नवरात्रि पर ऐसे कपड़े पहनकर गरबा खेले, तो क्या तुम्हें आपत्ति नहीं होगी? देखिए, घर की जो महंगी चीज़ें होती है ना, सोना, हीरा, चांदी, इन्हें ढक कर रखा जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू होती है। बाकी लोहा, लंगड़ तो सड़कों पे पड़े रहते हैं, कबाड़ वाले उठा कर ले जाते हैं। तो ऐसे घर की देखिए, भगवान का इशारा कि बहन जी सही है। ऐसे ही अच्छी बच्चियां, देखिए समाज में, संसार में तरह तरह की स्त्रियां हैं, तरह तरह की लड़कियां हैं। आपको जीबी रोड में भी लड़कियां मिलेंगी, है ना? स्ट्रीट लाइट के नीचे आपको बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी जो चाहे वो पहन सकती हैं, समाज को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन समाज उन्हें किस नज़र से देखता है ये आपको पता है मेरे बच्चों, है ना? तो महंगी चीज़ों को ढक कर रखा जाता है। ढक कर रखने का मतलब ये नहीं है कि बोरी में भर कर रखा जाता है। ढक कर रखा जाता है मतलब उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। समझ में आया ना आपको? कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि आप तिरपाल पहन कर घूमो या आप हिंदू होकर बुर्का पहन कर घूमो, पर एटलीस्ट ऐसे कपड़े तो आप पहनो कि एक सभ्य समाज में उठने बैठने के लायक रहें, सामने वाला आपको देखकर असहज महसूस ना करे। अब ये मत कह देना कि कपड़े, प्रॉब्लम मेरे कपड़ों में नहीं, प्रॉब्लम आपकी सोच में है। भैया, मिठाइयाँ खुली रखोगे तो मधुमक्खियाँ और मक्खियाँ तो उस पर बैठेंगी, है ना? तो मैं इस देश के युवा बालकों से पूछना चाहूँगी कि आपकी बहन, आपकी प्रेमिका ऐसे कपड़े पहनकर सड़कों पर घूमे तो आपको मंजूर है? अगर आपको मंजूर है तो इस वीडियो को डिसलाइक करें, और अगर मंजूर नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करें और कीर्ति सनन को टैग करें, 4 बातें सुनाएं। जय श्री राम, जय हिंद, मोर पावर टू यू गाइस, मोर पावर टू यू जेनजीज। आप इस देश के भविष्य हो, सही राह पर चुने, सही राह पर चलें, सही राह को चुने, सत्य के मार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें, ऐसे कर्म करें कि कर्मों का फल मीठा हो, ऐसे कर्म ना करें कि फलों में कीड़े लग जाएं। इसीलिए बहन जी कहती हैं हमेशा, कर्म करें, कांड नहीं। तो जय श्री राम मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बहन जी के छोटे से परिवार का हिस्सा बने, एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट डाउन देयर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।